चलिए देखिए 32 नंबर सवाल क्या कर रहा है। पहला परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? तो पहला परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? तो अमेरिका के द्वारा कहाँ गिराया था? जापान पर। अमेरिका के द्वारा जापान पर गिराया गया था। जो है यूएसए के द्वारा गिराया गया था। अमेरिका के द्वारा जापान पर हिरोशिमा पर गिराया गया था। कहाँ? हिरोशिमा पर। D4 दिल्ली इसका आंसर हो जाएगा। D4 दिल्ली हिरोशिमा पर। चलिए 33 नंबर सवाल क्या कहता है? भारत गणतंत्र कब बना था? भारत जो है स्वतंत्र कब बना था या गणतंत्र कब बना था? एक ही बात है, कब बना था? तो ये बना था कब? तो 1950 में। कब बना था? 1950 में। चलिए अगला नंबर सवाल। ये 34 नंबर सवाल देखिए। 34 नंबर क्या सवाल कहते हैं? भारत छोड़ो आंदोलन का वर्ष है। भारत छोड़ो छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो वो कब हुआ था मतलब आप लोगों को पता होगा। तो नहीं पता है तो आप लोग याद कर लीजिए एकदम कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 के हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के हुआ था। मेगास्थनीज भारत कब आए थे? मेगास्थनीज भारत कब आए थे? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब हम बता दे रहा हूँ कि मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आए थे। तो इसका सी आंसर हो जाएगा। क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर भी सी हो जाएगा। अति चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था भारत जो है आया था मेगास्थनीज। कब आया था आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए 36 नंबर सवाल क्या कहता है? कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा एक सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है जो कहाँ स्थित है? तो जो यह स्थित कहाँ है? तो यह है कहाँ स्थित है? ये है कहाँ? गुजरात में कि राजस्थान में भाई? तो ये कहाँ है? राजस्थान में। इसका आंसर होगा सी फॉर कैट। इसका राजस्थान आंसर हो जाएगा। चलिए अब 37 नंबर सवाल देखते हैं। चलिए 37 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 37 नंबर सवाल कह रहा है दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध भाषा कौन सी है? इसका सी फोर कैट नहीं, ए फोर एप्पल हो जाएगा तमिल। इसका आंसर हो जाएगा तमिल। देखिए आप लोग को बताना कि आंध्र प्रदेश की भाषा कौन सी है। देखिए आंध्र प्रदेश की भाषा कौन सी है आप लोगों को कमेंट में करना है। नहीं तो मैं बता दे रहा हूँ आंध्र प्रदेश की भाषा भी यही है। आंध्र प्रदेश की भाषा भी तमिल है। चलिए अगला नंबर सवाल देखिए। और 30 नंबर सवाल क्या कह रहा है? कपास की खेती किस मिट्टी में होती है सर्वाधिक? पूछ रहा है कि कपास की जो खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है, मतलब किस मिट्टी में होता है, वही बात है। तो कपास जो है किस मिट्टी में होता है? तो कपास होता है किस मिट्टी में? काली मिट्टी में होता है। मिट्टी आप लोग बहुत प्रकार के पढ़े होइएगा। काली मिट्टी में आयरन आयरन होता है। काली मिट्टी में प्रचुर मात्रा में आयरन पाया जाता है। और चूना चूना भी इसमें पाया जाता है। इसका रंग जो है काली मिट्टी होता है। इसका एक और नाम क्या है? मेग्नेटाइट एवं जिप्सम ये सब इसमें पाया जाता है। चलिए इसका अब 39 नंबर सवाल देखिए क्या है? बृहत संहिता का रचनाकार कौन है? बृहत संहिता संहिता की का रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन? सी फोर वाराहमिहिर जो पूछेगा। और इसका जो है पूछेगा क्या? इसका एक और सवाल आता है। क्या सवाल आता है? तो पूछेगा आर्यभट्ट चंद्रगुप्त मौर्य के नवरत्न में शामिल नहीं था। आर्यभट्ट जो था ये आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य जो था उसके शासन में जो आर्यभट्ट जो है जो नहीं था। ठीक है। और बताइएगा आर्यभट्ट का जन्म कब हुआ था? आप लोग कमेंट में बताइएगा। और कहाँ हुआ था आर्यभट्ट का जन्म? तो हम बता दे रहा हूँ इसका जन्म आर्यभट्ट का कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में हुआ था। समझ गए आप लोग? लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो आप लोग को मालूम होगा। मालूम नहीं है तो मैं बता दूं जो लक्षद्वीप जो है जो कहाँ स्थित है? अरब सागर में। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। और क्या कहता है? हिंद महासागर का उत्तरी भाग प्रायद्वीपीय भारत का 2 भाग अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में बांटा हुआ है। ठीक है। कहाँ? अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बांटा हुआ है। इसके बाद अरब सागर में ही लक्षद्वीप समूह है। पूछेगा लक्षद्वीप समूह कहाँ है? तो अरब सागर में ही लक्षद्वीप जो समूह है जो कहाँ है? अरब सागर में ही है लक्षद्वीप समूह। इसके बाद देखिए आप लोग इसके बाद अगला सवाल मैं बता दे रहा हूँ क्या? 41 नंबर सवाल क्या कह रहा है? तो 41 नंबर सवाल कह रहा है आपको कि जलवायु परिवर्तन
प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा था? जो जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान था? तो भारत का स्थान जो था कितना, ए फोर, इसका जो है कितना था, 10वां स्थान था, 10वां स्थान था इसका। चलिए अगला सवाल पे लेके चलता हूँ। ये देखिए 42 नंबर सवाल क्या कहता है, आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप, आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश द्वारा किया गया था? मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा या भारत? इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया होगा या भारत होगा? आप लोग कमेंट में बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, C4 कैट, वेस्ट इंडीज। चलिए अगला सवाल, ये 43 नंबर सवाल देखिए, क्या राष्ट्रीय बालिका कहता है, राष्ट्रीय 2021 के अवसर पर किस राज्य के एक छात्र सुशिष्ट गोस्वामी को एक दिन के लिए मुख्यमंत्री पद के लिए मतलब बनाया गया था? एक दिन के लिए मुख्यमंत्री किसको बनाया गया था? इसको याद कर लीजिएगा। ये सवाल हो सकता है तो पूछा जा सकता है, किसी न किसी सेट में तो जरूर पूछा जाएगा, हमको जैसे लग रहा है। आप लोगों से याद कर लीजिएगा इसको। 43 नंबर सवाल को, इसका आंसर क्या हो जाएगा, D4 दिल्ली उत्तराखंड का जो है उत्तराखंड में बनाया गया था। देखिए 44 नंबर सवाल क्या कह रहा है, प्यारी नदी केरल पर स्थित है, प्यारी बांध, प्यारी नदी केरल पर स्थित है। इस बांध की सुरक्षा को लेकर किन दो राज्यों में विवाद रहता है? बॉम्बे, केरल और तमिलनाडु हो जाएगा। प्यारी बांध की सुरक्षा को लेकर केरल और तमिलनाडु में विवाद रहता है। अतः प्यारी बांध प्यारी नदी पर स्थित है। क्या, प्यारी बांध जो है प्यारी नदी पर स्थित है। ये भी पूछ सकता है कि प्यारी बांध किस नदी पर स्थित है और किस राज्य में है? तो केरल राज्य में प्यारी नदी पर स्थित है। ठीक है, विवाद किसके बीच है? केरल और तमिलनाडु के बीच है। प्यारी नदी केरल राज्य की सबसे लंबी नदी और बड़ी नदी है। और एक बात और याद रखिए, जो प्यारी जो नदी है केरल की सबसे बड़ी नदी है और लंबी नदी भी है। कौन? केरल की प्यारी जो है ये। और एक और आप लोग याद रखिए, इंडुक्की जो बांध है वो भी प्यारी नदी पर है। कौन बांध? देखिए 45 नंबर सवाल क्या कहता है, नंबर सवाल क्या कह रहा है कि जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन था? दुनिया का पहला देश जो था वो कौन था? तो C4 कैट इक्वाडोर जो था। देखिए 40 नंबर सवाल आप लोग, 40 नंबर सवाल क्या है, किस शहर में 22 से 26 दिसंबर 2021 तक अंतर्राष्ट्रीय वन मेला को आयोजित किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय जो है कौन मेला? वन मेला आयोजित किया गया था। वो किस राज्य में था? तो था कहाँ? भोपाल में। कहाँ? भोपाल में था। चलिए अगला सवाल दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए ये 47 नंबर सवाल का क्या कह रहा है, किस देश ने दुनिया का पहला जलवायु परिवर्तन कानून पेश किया है? जलवायु परिवर्तन कानून पेश जो किया है वो कौन सा देश है? तो है न्यूजीलैंड। कौन सा देश? न्यूजीलैंड। देखिए 48 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, राष्ट्रकला उत्सव 2022 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? राष्ट्रकला उत्सव जो है किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? इसका मंत्रालय कौन है? तो C4 शिक्षा मंत्रालय द्वारा। C4 शिक्षा मंत्रालय। 49 नंबर सवाल देखिए,
19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ होगा? ये आप लोग को याद रखना है, कहाँ? ब्राज़ील में होगा। अभी G20 सम्मेलन कहाँ हुआ है? अपना भारत में हुआ है कि दूसरे जगह? आप लोग कमेंट में बताइएगा। G20 सम्मेलन। चलिए 50 नंबर सवाल देखिए। सबसे अधिक रामसर साइट 175 वाले देश 175 वाला देश कौन है? और सबसे किस देश का है जो शामिल हुआ है रामसर साइट में? 175 साइट जो है शामिल हो चुका है रामसर साइट में। कौन सा देश है वो कौन सा देश हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा क्या? इसका आंसर C4 कैट, यूनाइटेड किंगडम। इसका आंसर यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। 51 नंबर सवाल देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत जो कौन है? आप लोग बताना है, प्रोटीन हो जाएगा या विटामिन? इस दोनों में से क्या आंसर हो जाएगा आप लोग को बताना है। चलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो न होगा क्या? न ही होगा विटामिन और न ही होगा प्रोटीन। इसका आंसर हो जाएगा कौन? लिपिड। क्या कह रहा है? मानव शरीर में ग्रीवा है, इसकी संख्या जो है कितनी होती है? 7 होती है। इसकी संख्या 7 होती है। 53 नंबर सवाल क्या कह रहा है? कपड़ा फैक्ट्रियों में काम करने वाला व्यक्ति, जैसे कि दरी बनाने वाले व्यक्तियों की जो है कौन सी बीमारी होती है? तो इसको होता है B4 बम्बे, दम्बा एवं तपेदिक हो सकता है। क्या कह रहा है? दो प्रतिरोधक क्या है? एगो है 2 ओम, एगो 6 ओम को श्रृंखला में जोड़ा जाता है और इस संयोजन को 12 वोल्टेज बैटरी से जोड़ा जाता है। 6 ओम वाले प्रतिरोध का 6 ओम वाले प्रतिरोधक के आधार ज्ञात करें। इसका आधार ज्ञात करना है। देखिए आप लोग को बता रहा हूँ इसका आधार कैसे निकाला जाता है। तो एक सूत्र होता है RQ बराबर R1 प्लस R2 बराबर 2 प्लस 6 मतलब R1 प्लस R2 कर देना है। तो 2 यहाँ देखिए, 2 यहाँ से लीजिए और 6 यहाँ से लीजिए, दोनों को प्लस कर दीजिए। दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो ये कितना हो जाएगा भाई? 8। इसके बाद एक सूत्र आप लोग को और याद रखना पड़ेगा, तो मैं साइड में लिख ले रहा हूँ। RED माने कितना है? ये हो जाएगा, 1 मिनट, कितना है? 8 हो जाएगा। 8 धारा ज्ञात कर रहे हैं ना, तो इसको सूत्र होता है विद्युत धारा बराबर वोल्टेज। विद्युत धारा बराबर क्या होता है? वोल्टेज बट्टे प्रतिरोध। तो जिसका वोल्टेज बट्टे प्रतिरोध होता है तो हिंदी में क्या? तो विभवांतर बट्टे प्रतिरोध कहते हैं। तो V बराबर क्या होता है? R। V बराबर R होता है। I बराबर सूत्र, I मतलब धारा। तो इसी देखिए इस पर बैठा देना है, कुछ नहीं करना है। तो कितना? ये 12 दिया हुआ है वोल्टेज, तो वोल्टेज की जगह V रखेंगे। वोल्टेज की जगह कितना? V नहीं, V के जगह कितना रखेंगे? 12। 1 मिनट, V के जगह रखेंगे 12, V के जगह रखेंगे 12, नीचे कितना रखेंगे? 6। नीचे 6 रखेंगे भाई। यहाँ तो 8 आया था ना, 8 रखना है। 8 रखेंगे तो काट कर कितना आ जाएगा? ऊपर हो जाएगा 3, नीचे हो जाएगा 2, इसको भाग दीजिएगा 1.5 हो जाएगा। 1.5 का है आंसर ए में। इसका आंसर ए हो जाएगा या दूसरा कोई ए ही होगा, 5.A। चलिए अगला नंबर सवाल बता रहा हूँ आप लोगों को। देखिए 55 नंबर सवाल क्या है? निम्नलिखित जगह रखेंगे 12, V के जगह रखेंगे 12, नीचे कितना रखेंगे? 6। नीचे 6 रखेंगे भाई। यहाँ तो 8 आया था ना, 8 रखना है। 8 रखेंगे तो काट कर कितना आ जाएगा? ऊपर हो जाएगा 3, नीचे हो जाएगा 2, इसको भाग दीजिएगा 1.5 हो जाएगा। 1.5 का है आंसर ए में। इसका आंसर ए हो जाएगा या दूसरा कोई ए ही होगा, 5.A। चलिए अगला नंबर सवाल बता रहा हूँ आप लोगों को। देखिए 55 नंबर सवाल क्या है? निम्नलिखित प्रकार के जीवों में से कौन सा एक
दलहन फसल के पौधे की जड़ में निवास कर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। कौन सा करता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, जीवाणु। जीवाणु कर रहा है राई। इसका नाम क्या है? कौन सा पूछेगा, कौन सा जीवाणु करता है? तो राइजोबियम नामक जीवाणु जो होता है, जो जीवाणु यहाँ जो है उपस्थित रहता है। यह दलहन फसल के जड़ में निवास करता है। कौन? नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो होता है दलहन फसल के जो है जड़ में होता है, जिससे जीवाणु रहता है, स्थिर करता है। कौन? जीवाणु। चलिए, इस जीवाणु का क्या नाम है? जीवाणु का क्या नाम है? राइजोबियम इसका नाम है। क्या? राइजोबियम। चलिए, अगला सवाल क्या है? कंप्यूटर में मौजूद जो डाटा, कंप्यूटर में क्या कह रहा हूँ आप लोगों को, देखिए 55 नंबर सवाल क्या कहा है? निम्नलिखित प्रकार के जीवों में से कौन सा एक दलहन फसल के पौधे की जड़ में निवास कर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? कौन सा करता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, जीवाणु। कौन सा जीवाणु करता है? तो राइजोबियम नामक। अगला सवाल क्या बाद क्या हो जाएगा? पराबैंगनी किरण, उसके बाद हो जाएगा गामा किरण। चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं। देखिए 59 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? कोबाल्ट ऑक्साइड जो है यो कांच को कौन सा रंग जो है प्रोवाइड करता है? तो वो कौन सा रंग प्रोवाइड करता है? तो हो जाएगा इसका आंसर सी, गहरा नीला जो है प्रोवाइड करता है। 60 नंबर सवाल देखिए, कहते हैं ग्लूकोज से एथिल एल्कोहल बनाने में किस उपयुक्त के प्रयोग किया जाता है? ग्लूकोज से एथिल एल्कोहल बनाने के लिए किसका जो है उपयोग किया जाता है? तो क्या हो जाएगा? जाइमेन का। 61 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है? क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? क्रायोलाइट जो है किस धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम का। क्रायोलाइट एल्युमिनियम धातु का अयस्क है। बेराइट। चलिए इसको आप लोग याद रखिएगा। 62 नंबर सवाल क्या है? सन 1921 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित किस कार्य के लिए प्राप्त किए थे? सन 1921 में अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसके लिए दिया गया था? तो दिया गया था किसके लिए? डी प्रकाश विद्युत प्रभाव के क्वांटम सिद्धांत के लिए। क्वांटम सिद्धांत एक यहाँ से ये याद रख लीजिएगा। क्या याद रखना है आप लोगों को? अल्बर्ट आइंस्टीन जो है क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। और उसका नोबेल पुरस्कार उसी के लिए मिला था। किसके लिए? क्वांटम सिद्धांत के लिए मिला था। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर सवाल। चलिए देखिए आप लोग, अगला नंबर सवाल है 63। क्या यदि 2000 कूलम आवेश को भी वोल्टेज विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में किया गया कार्य 90 जूल होता है, तो भी का मान क्या होगा? इसमें भी का मान हम लोगों को बताना है कि भी का मान क्या होगा। मतलब देखिए हम बता रहे हैं, टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को। भी का मान क्या होता है? तो वोल्टेज कितना है? कूलम्ब है 2000 कूलम्ब। तो वोल्ट विभवांतर वाले 90 जूल कह रहा है ना, 90 जूल है। और कुछ दिया हुआ है
जो दिया हुआ है वो आप लोग पहले साइड में लिख लीजिएगा। पूछ रहा है क्या भी, मतलब भी मतलब क्या होता है विभवांतर, मतलब भी मतलब क्या होता है, भी मतलब होता है विभवांतर। तो इस बराबर सूत्र होता है विद्युत विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा बट्टा आवेश, आवेश क्या होता है, आवेश होता है। चलिए इसको मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ, ऐसे तो आप लोग को दिखेगा नहीं, इसको मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, बता दिया हूँ आप लोगों को। देखिए भी बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, तो भी बराबर सूत्र हो जाएगा डब्लू बट्टे क्यू। डब्लू के मतलब समझ रहे हैं आप लोग, ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, और क्यू के मतलब आवेश। तो देखिए विद्युत ऊर्जा दिया हुआ है आप लोगों को, क्या विद्युत ऊर्जा दिया हुआ है कितना, विद्युत ऊर्जा कितना है यहाँ, जूल, जूल ऊर्जा, ऊर्जा जूल, जूल यहाँ है, ये कितना है 90। तो 90 बट्टे, अब नीचा क्या है, नीचा क्या देना है आवेश, तो आवेश यहाँ दिया हुआ है 2000 कूलम, नीचे में 2000, 1 2 3 2000 रख दे। देखिए एक मिनट फिर से मैं बता रहा हूँ, जो ये सवाल है इसका मैं बनाने का तरीका बता रहा हूँ फिर से, टेंशन नहीं लीजिए आप लोगों, स्क्रीन कट गया है। चलिए देखिए क्या होता है, एक सूत्र होता है, मतलब विभवांतर, विभवांतर पूछ रहा है भी, तो भी बराबर सूत्र क्या होता है डब्लू बट्टे क्यू। डब्लू क्या होता है विद्युत ऊर्जा, डब्लू के मतलब क्या होता है विद्युत ऊर्जा, जो विद्युत ऊर्जा क्या है जूल, ये देख रहे हैं कार्य, कार्य जो है विद्युत ऊर्जा, कार्य जूल। तो डब्लू बराबर हो जाएगा यही, तो 90 बट्टे कितना हो जाएगा, अब क्या कह रहा है क्यू, क्यू का मतलब होता है आवेश, तो 2000 कूलम यह दिया हुआ है आवेश, तो 2000 कूलम यहाँ पर रखेंगे। इसको आप लोग काट छाट कीजिएगा तो कितना काट छाट क्या आएगा, काट छाट क्या आएगा 1 मिनट 0.4 0.045 आएगा, 0.045 आएगा, 0.045 बी में है। कहाँ है आंसर, इसको देखिए कहाँ है 0.045 कहाँ है, तो ये है बी में। चलिए आप लोगों को अगला सवाल देखिए क्या क्या आता है, वांटर, वांटर वाल के समीकरण में एक की बीमा है, वांटर वाल की समीकरण में एक के बीमा है। ये लोग आप लोग तत्काल में इसको याद रखना पड़ेगा, तो इसका कौन हो जाएगा सी, जो है क्वांटर, वांटर वाल के समीकरण में एक की बीमा, ये हो जाएगा सी। चलिए अगला सवाल बता रहा हूँ मैं। देखिए 65 नंबर सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है समान बीमा वाली युग्म है, समान बीमा वाली कौन सा युग्म है जिसका समान बीमा है, बीमा जो किसका समान है, तो वो किसका बीमा समान है सी, सी की कौन सी है, कार्य और बल आघूर्ण, कार्य और बल आघूर्ण की जो बीमा होती है वो होती है सेम। क्या इसकी बीमा क्या होती है, देखिए एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। चलिए ये इसकी बीमा होती है, इस दोनों को सेम ही बीमा होता है यही। चलिए अगला नंबर सवाल, 66 नंबर सवाल देखिए आप लोग, 66 नंबर सवाल देखिए, 66 नंबर सवाल आप लोग देखिए क्या हो रहा है, CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है, पूछ रहा है CH3OH, CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है। आप लोग रासायनिक सूत्र याद करते हैं कि नहीं करते हैं, आप लोग ही जानिएगा, याद करिएगा, जरूर पूछता है, एक या दो क्वेश्चन पूछेगा जरूर आप लोग से, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल, इसका आंसर हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल। 67 नंबर सवाल क्या कहता है, प्रतिरोध, प्रतिरोध का उदाहरण है, प्रतिरोध का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, तो D4 उपयुक्त में से सभी, प्रतिरोध का सभी उदाहरण है प्रतिरोध का। ठीक है अगला सवाल दिखा रहा हूँ आप लोगों को, 68 नंबर सवाल क्या कह रहा है, गो आर्गो, आर्गो कैसीफेरॉल। देखिए 68 नंबर सवाल क्या है, आर्गो कैसीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो इसका क्या हो जाएगा बी, विटामिन D2, विटामिन D2 का है। चलिए अगला, अगला नंबर सवाल 69, सेकेंड लास्ट सवाल है, हाइड्रोपेनिस, हाइड्रोपेनिस है, हाइड्रो
पेनिस क्या है, हाइड्रोपेनिस क्या है जो बताना है हम लोग को। तो इसका आंसर क्या है, बी। इसका आंसर क्या है, पौधे का मृत वाहिनी संबंधन है। देखिए सबसे लास्ट सवाल है ये, क्या कर रहा है, द्रवित ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन का मिश्रण कहलाता है। इसका मिश्रण क्या कहलाता है, इसका मिश्रण कहलाता है C4 एलपीजी गैस किसका मिश्रण होता है, ब्यूटेन एवं द्रवित ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन का मिश्रण जो है ये रहता है। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा, और अगला तीसरा एपिसोड फिर अगले दिन आ जाएगा। आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा आप लोग, और शेयर भी करिएगा। चलिए।